हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आप प्ले करने को टाइम जिसका नाम है क्लास वन ज्योग्राफी क्वेश्चन पेपर पीबोर्ड एग्जाम 2025-2026 का। ठीक है, आपको मैं ये क्वेश्चन पेपर रहेगा जो क्लास वन ज्योग्राफी का आएगा 2025-26 का, आपको मैं करा रहा हूँ। इसमें जो आपके सारे सारे क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर से पता चल जाएगा कि आपका जो पीबोर्ड का एग्जाम आएगा उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका क्वेश्चन पेपर मुश्किल आएगा, आसान आएगा, क्या आएगा। ठीक है, ये सीबीएसई वाले ने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है, उसी का मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा। और इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपके हैंगे, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैंगे, सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस को आपको एक बार, सभी क्वेश्चंस का आंसर ना आपको एक बार देखना जरूरी है। अगर आप नहीं देखते हो तो आपसे स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करोगे, तो इसलिए आपको मैं इस वाले क्वेश्चन पेपर का हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपसे स्टूडेंट का ना 80 में से जो 70 में से 70 मार्क्स का आपका जो टारगेट होता है आपका एग्जाम के अंदर में, वो आपका अचीव हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के मैं आपको टोटल 3-4 क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है दूसरा है। क्वेश्चन पेपर वन का सारे सारे वीडियो मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है पूरा रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दिया है। आपको मैं वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो का क्वेश्चन पेपर वन का वीडियो भी जरूर देख लेना। तो क्वेश्चन पेपर हम वन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन पेपर वन को स्टार्ट करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो पहला काम करना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन पे सेट कर लें। दूसरा काम करना था, इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतना ही आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, फटाफट से कर दीजिए। और इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। और आपसे स्टूडेंट को क्लास का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, आंसर जो आंसर की होता है वह चाहिए आपको, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलो हम क्वेश्चन नंबर वन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर है जो आपके DOE के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 2025-26 का ये रहा, आपको दिखाई दे रहा है। कोड नंबर आपका 029 है। और वार्षिक अभ्यास पत्र पीरियड एग्जाम है आपका, पता ही है, सारे सारे सिलेबस आपका आ रहा है। और सीबीएसई और DO सीबीएसई वालों ने अभी अभी अपने वेबसाइट पे ये वाला क्वेश्चन पेपर अपलोड करा है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को हम आंसर को देखेंगे लाइन बाय लाइन। देखो, खंड हमारा कहाँ स्टार्ट हो रहा है। 1 से 17 हमारे सबसे पहले बहुविकल्पीय एमसी क्वेश्चन है। हमारे सारे सारे एमसी क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं, फिर जाके आगे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। पेपर जो हमारा वन रहेगा, इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, क्वेश्चन नंबर वन है हमारा। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए जो भारत के चुनिंदा राज्यों में जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना दर्शाती है। ठीक है, मतलब कि क्या है 2011। ठीक है, 2011 का आपका जनसंख्या घनत्व इन सब राज्य का सब दिया गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड में देखते हैं क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय औसत के ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय औसत के सबसे निकट ठीक है जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। अब आपको एक क्वेश्चन में पता है, पहले तो हमारे को करना क्या है, राष्ट्रीय औसत। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय औसत जो आपका धनत्व है, ठीक है, औसत है मतलब कुल भारत का, कुल मिला के भारत का औसत जो आपका धनत्व है आपका, ठीक है, उसके निकट, ठीक है, सबसे निकट है जनसंख्या धनत्व किस राज्य का है, हमारे को बताना है इन सब में से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका 2011 के अंदर में जनसंख्या घनत्व क्या था। ठीक है, तो थोड़ा सा ना इसमें बुक से रिलेटेड में भी क्वेश्चन हो गया, इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं है, बुक से रिलेटेड में भी क्वेश्चन हो गया आपका। देखो, तो क्वेश्चन आपका पहले तो 2011 का जो जनसंख्या घनत्व था आपका 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर था। ठीक है, तो इसके हमारे को इसके नजदीक बताना है कौन सा नजदीक है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे कि हमारा बिहार हो गया, केरल हो गया। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा 382 है हमारा। तो ये तो दोनों की दोनों बहुत ज्यादा दूर दूर हो गए। पास में क्या क्या आ रहे हैं, हमारे पंजाब और राजस्थान आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो पंजाब और राजस्थान में दो दो ऑप्शन है हमारे पास, हमारे को तो एक ही चूज करना है, कोई सा भी एक। ठीक है, कोई सा भी एक। तो देखो सबसे ज्यादा हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस 5 से देखो, 551 में से इसको माइनस करके देखो कितना बच के आएगा आपका। फिर इसमें से इसको माइनस करके देखो कितना आएगा। तो इसका राइट आंसर आपको शायद डायरेक्ट में बता देता हूँ, पंजाब इसका राइट आंसर आएगा। सबसे निकटतम मतलब कि इसके आसपास, मतलब कि जो भी जिसका भी अंतर दोनों में से जिसका भी अंतर क्या रहेगा आपका सबसे कम रहेगा। ठीक है, जिसका भी अंतर सबसे कम रहेगा वह सबसे निकटतम है बस। ठीक है, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरी राष्ट्रीय बच्चों के लिए दिया गया आएगा, तो तभी भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस उत्तरी राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का था बताओ।
ठीक है, तो बताओ इसका। सबसे पहले तो हम बात करते हैं तो दिल्ली का सबसे सबसे ज्यादा था। इसमें दिल्ली दिया नहीं गया है। दिल्ली का 11,000 समथिंग में कुछ था। ठीक है, 11 समथिंग में कुछ था। और इसमें तो हमें दिल्ली नहीं दिया है, तो बताओ बिहार या उत्तर प्रदेश किसका इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर आपका है बिहार का। दिल्ली के बाद बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वह आपका ज्यादा है। सॉरी। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा, भूमध्य कृषि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि की कौन सी विशेषता नहीं है हमारे को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला, खट्टे फलों और जैतून की खेती। ये आपका खट्टे फलों के लिए भूमध्य सागरीय कृषि हमारा जाना जाता है। ठीक है, जैतून के लिए भी। ग्रीष्मकालीन वर्षा पर निर्भरता, आपका कौन सा विशेषता नहीं है हमारे को बताया, तो इसका इसका विशेषता आपका नहीं है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन वर्षा पर निर्भरता, मतलब कि जो बाढ़ गर्मियों के मौसम में बारिश होता है उस पर भी निर्भरता है, निर्भर है हमारा भूमध्य सागरीय कृषि। नहीं, ये बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। ये आपका हो गया गर्मी हो गया सर्दी हो गया, सबके मतलब कि अनुकूल है। गर्मी और आपका सर्दी दोनों के लिए क्या है, अनुकूल है, दोनों में ही बोया जाता है इसको। ठीक है, तो आपका खा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा हमारा अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन पढ़ते हैं हम। नवनिश्चयवाद यह सुझाव देता है। ठीक है ना, आपको तीन विचारधारा आपने चैप्टर जो आपका बुक बना है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें आपका चैप्टर पहला चैप्टर है प्रकृति और विशेष क्षेत्र जो आपका आएगा। तो उसमें आपने तीन विचारधारा पढ़ा होगा। पहला विचारधारा क्या आएगा, निश्चयवाद। ठीक है, पहला विचारधारा हमारा क्या आएगा, निश्चयवाद है। फिर परिवहन निश्चयवाद बोल सकते हो, परिवहन निश्चयवाद, संभववाद, और तीसरा विचारधारा आपका क्या है, नव निश्चयवाद है आपका। ठीक है, तो ये तीसरा विचारधारा है। यह सुझाव देता है कि मनुष्य परिवहन को, ठीक है, मनुष्य क्या है, परिवहन को नुकसान पहुंचाए बिना कुछ सीमाओं के भीतर संशोधित कर सकता है, मतलब कि बदलाव का मतलब कि विकास कर सकता है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ परिवहन को नुकसान नहीं पहुंचाना है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन पढ़ते हैं हम, कारण पढ़ते हैं। नवनिश्चयवाद का दर्शन आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के असीमित दोहन की अनुमति देता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, नवनिश्चयवाद क्या करता है, अभी हमने ऊपर में पढ़ा, हमें सबको वैसे भी पता ही है। तो क्या करता है, वह क्या कहता है, विकास के लिए, ठीक है, विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन, मतलब कि लिमिटेड में नहीं, वो भी अनलिमिटेड दोहन करना अनुमति देता है, नहीं देता बिल्कुल भी ये। ठीक है, हमें संसाधन को देख करके ही हमें विकास करना है, तो आपका कारण गलत हो गया। तो सी ग इसका राइट आंसर है। पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन है, इस्पात उद्योग के स्थान निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे कम प्रभावशाली है। ठीक है, इस्पात उद्योग है आपका। ठीक है, तो उसके उद्योग के निर्माण स्थान, ठीक है, उद्योग के स्थान निर्धारण मतलब कौन से स्थान पे वह सबसे उपयुक्त रहेगा उसको स्थापित करना। इस्पात उद्योग को हमारे को क्या करना है, स्थापित करना है। तो हमें किन किन चीजों का ना सबसे कम प्रभावी आएगा इस समय से देखो। तो पहला हमारे देखते हैं, कोयला और लोहा इसके भंडार के निकटतम। तो ये बिल्कुल सही है, हमारा इस्पात उद्योग है जहां पे इसका भंडार रहेगा उसके निकटतम ही हमें इसको स्थापित करना चाहिए, पहला सही है। दूसरा ऑप्शन आपका कुशल श्रम की उपलब्धता। ठीक है, कुशल श्रम की उपलब्धता है, जहाँ पे श्रम शक्ति सही हो तो वहां पर उपलब्ध करना, वहां पे स्थापित करना है, बिल्कुल सही है, भी सही है। तीसरा ऑप्शन आपका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों तक पहुंच। ठीक है, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि हमारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों तक ही हमारा पहुंच अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारा परिवहन की सुविधा जो होनी चाहिए ना, परिवहन की सुविधा, जैसे कि सड़क परिवहन हो गया, ये हमारा सही होना चाहिए। तो गा हमारा सबसे कम प्रभावशाली कौन सा है, हमारा गा है। बाकी ये भी हमारा है। एक सेकंड के लिए थोड़ा सा मैं रुकता हूँ, क्लास को थोड़ा सा रोकते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं नीचे थोड़ा जाना पड़ा था। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। देखो, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। देखो, इसमें है जो हमारा निम्नलिखित आंकड़ों का अध्ययन करना है हमारे को, भारत के दशकीय
जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है। ठीक है, 2021 में इतना था, 51, 81, 2011 में इतना इतना जनसंख्या घनत्व था। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा जा रहा है, भारत में किस काल को जनसंख्या विस्फोट चरण के नाम के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो सबको ही पता है कौन सा है हमारा, इसका राइट आंसर रहेगा। वैसे इसका भी देखोगे तो 1951 से 81 के बीच में देखो 13 से सीधे कितना बढ़ गया हमारा, 10 बढ़ा। ठीक है, 13 से 10 बढ़ा हमारा, तो इसके बीच में है कि हमारा गा इसका राइट आंसर है। वैसे आपसे पूछा भी ना, आपको इसमें आंकड़ा भी नहीं दिया जाना, डाटा भी नहीं दिया जाना, तो आपको पता होना चाहिए जनसंख्या विस्फोट की अवधि कौन सा आपका 1951 से 1981 आपका है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट देखो हमारा जो क्वेश्चन है दृष्टिबाधित बच्चों का आएगा, तो इसको भी करते हैं। 2001 से 2011 तक भारत के लिंग अनुपात में सुधार का प्राथमिक कारण क्या है। ठीक है, हमारा 2001 से 2011 के बीच में लिंग अनुपात का मतलब जानते हो क्या होता है, 1000 पुरुषों में, ठीक है, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को, ठीक है, महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। तो 1000 में जितनी महिलाएं हमारा है, मतलब कि जो 1000 में महिलाओं की संख्या क्या हो गई, बढ़ोतरी होने लग गया, बढ़ने लग गया। तो उसका प्राथमिक कारण क्या था, खा इसका राइट आंसर है जागरूकता अभियान और लिंग संवेदनशील नीतियां हैं। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब कुछ बहुत सारी हमारे जो योजना चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, खा इसका राइट आंसर आएगा स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है कट 7, निम्नलिखित कृषि प्रकारों को उनकी विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। ठीक है, कृषि का प्रकार विशेषता, हमारे को कृषि का प्रकार है ये विशेषता दिया गया है। ठीक है, अब देखो मैं आपको सीधे, जैसे कि पहला हमारा आ रहेगा बगान कृषि। ठीक है, बगान कृषि के अंदर में क्या होता है आपका, बगान का पहले का बी आंसर रहेगा निर्यात। ठीक है, निर्यात के लिए एकल फसल की खेती किया, निर्यात मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए, दूसरे देश में बेचने के लिए एकल फसल की कृषि की जाता है। दूसरा हमारा है, देखो गहन कृषि क्या होता है, गहन कृषि के अंदर आपका छोटी भूमि और जोतों पर उच्च श्रम इनपुट। ठीक है, जिसका मतलब है कि भूमि जो क्या रहता है आपका छोटा रहता है, उसमें श्रम शक्ति क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, मतलब कि भूमि की कमी रहती है, मगर जो श्रम शक्ति आएगा, ठीक है, श्रम शक्ति मतलब कि लेबर सब आएगा, कार्य करने खेती करने वाले की संख्या सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो हमारा दूसरे का सी हो गया। और हमारा विषय तो वाणिज्य कृषि, इसमें यह है हमारा, इसमें आपका पहला है कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में की जाता है। और बाकी सहकारी कृषि आपका क्या है, चौथे का चौथा ही है, सामूहिक स्वामित्व और लाभ साझेदारी, मतलब कि सरकारी कृषि के में क्या होता है, कृषकों का ग्रुप। ठीक है, फार्मर्स जो आपका ना, फार्मर्स का ग्रुप जो है ना, वह कृषि करता है। ठीक है, तो इसमें सामूहिक स्वामित्व होता है, मतलब सभी का ही होता है, और जो भी ग्रुप में है, और लाभ भी सबको बांटना पड़ता है। तो देखो आप लोग देख रहे होगे, आप लोग जैसे कि आपको ये भी पता होता ना, तो आपको डायरेक्ट इन सब से आंसर पता चल जाता है। देखो चौथे का डी है, किसी में भी डी है नहीं है, तो आपको सीधे पता चल जाएगा का इसका राइट आंसर ऐसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8वां क्वेश्चन, एक देश ने निम्नलिखित संकेतक प्राप्त किए हैं। ठीक है, निम्नलिखित संकेतक प्राप्त किए हैं। ठीक है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या हैगा, 18, ठीक है, 78 वर्ष तक है, 78 वर्ष तक है। बताइए कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि वह कितने लंबी आयु है, कितने लंबे आयु तक वह जिएंगे। ठीक है, जैसे कि अपना भारत का बोला जाए 60 वर्ष आसपास में है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ दूषित होते जा रहा है इसलिए। तो हमारा 78 वर्ष तक वहां पे लोग अधिकतर, मतलब औसत बोल सकते हो, औसत ने वर्ष तो जीते ही जीते हैं, बाकी इससे ऊपर भी जीत सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला देखो, औसत स्कूली शिक्षा के वर्ष, मतलब कि लगभग उसको 12 वर्ष तो पढ़ना है ही है। ठीक है, ये हो गया। प्रति व्यक्ति आय क्या आएगा हमारा, देखो डॉलर, 45,000 डॉलर, वो भी डॉलर में बात किया जाए, रुपए में बात नहीं किया जाए, डॉलर में देख लो 45,000 डॉलर। जैसे कि गिनकर 45,000 को हमारा कितने से गुना कर दो, 85 से गुना कर दो, 85 ही है लगभग लगभग। ठीक है, सॉरी। तो हमारे इससे गुणा करके देख लो कितना आएगा, बहुत ज्यादा रुपया होगा, कम से कम जो है इसे व्यक्ति का जो आपका है कितना आएगा, बहुत अमीर व्यक्ति हो गया है। तो ये किसकी बात की जा रही है, इसमें तो बताओ। जो ये जो देश है जिसका भी हमारे को बताया जा रहा है, ये डाटा दिया जा रहा है, तो ये इसमें यहाँ पर जो स्थान आएगा, ये स्थान मान लो, ये स्थान है एक, ठीक है, इस जगह की बात, किसी जगह की बात की जा रहा है। यहाँ पे निम्न मानव विकास आएगा, मध्यम मानव विकास है, उच्च या अध्ययन। इसका राइट आंसर अध्ययन उच्च मानव विकास है। यहाँ पर उच्च मानव विकास क्या उच्च है, देख रहे हो पैसे कितने ज्यादा आएगा भाई। शिक्षा और लोग भी लंबी आयु जी रहेंगे, स्कूली शिक्षा भी 12 वर्ष है कम से कम।
अंत्य में आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचम आर्थिक गतिविधि का उदाहरण, ठीक है, पंचम आर्थिक गतिविधि सबको आसाम से बता दोगे आप। देखो इसका राइट आंसर है सहकारी, ठीक है, सरकारी स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करना। आपको पता है पंचम के अंदर में, पंचम आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर में कौन कौन लोग आते हैं जो क्या करते हैं, नीति वगैरह निर्माण करते हैं, नीति नियम, ठीक है, जो भी फैसले लेते हैं जैसे मुख्यमंत्री मंत्री, ठीक है, जो भी हेड पर्सन रहता है सबसे ऊपर में, तो ये रहा हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करना। तो आपका इसका राइट आंसर है। और भी बता देता हूँ, जैसे कि स्कूल में पढ़ाना, स्कूल में भूगोल को पढ़ाना, सेवा करो तृतीय के अंदर में आएगा ये आपका। प्रयोगशाला में कैंसर अनुसंधान करना, तो ये क्या कर रहे हो आप, रिसर्च कर रहे हो, इंग्लिश में बताओ रिसर्च। चतुर्थक के अंदर में आपका आएगा ये, ठीक है। आगे देखो सॉफ्टवेयर तकनीकी सहायता सेवाएं प्रदान करना, तो ये सेवा प्रदान कर रहे हो तृतीय के अंदर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 10। अभी कथन आपको दिया गया है, भारत में हरित क्रांति ने गेहूं चावल के उत्पादन में वृद्धि की, ठीक है, वृद्धि की, लेकिन कृषि विकास में क्षेत्रीय असमानता भी पैदा की। मतलब कि कैसे हुआ, हरित क्रांति ने गेहूं और चावल में उत्पादन में तो वृद्धि कर दिया, मगर क्षेत्रीय, मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर में, मतलब कि दो, मतलब कि अधिकतर क्षेत्रों के अंदर में, ठीक है, आसपास के क्षेत्रों के अंदर में क्या करा उसने, असमानता पैदा कर दिया। मतलब कि किसी क्षेत्र के अंदर में ज्यादा कृषि किया जा रहा है, किसी क्षेत्र के अंदर में कम कृषि किया जा रहा है, तो इससे असमानता पैदा हुआ, ठीक है। कारण देखो, हरित क्रांति प्रौद्योगिकी को सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं वाले क्षेत्र जैसे कि पंजाब और हरियाणा में अधिक सफलतापूर्वक अपनाया गया, ठीक है। मतलब कि जहां पर ना क्या था, प्रौद्योगिकी था और सिंचाई की सुविधाएं थी, ठीक है, दोनों को जोड़कर प्रौद्योगिकी और सिंचाई की सुविधा को जोड़ करके पंजाब और हरियाणा के अंदर में अधिक सफलतापूर्वक रहा। बाकी सब मान का उत्तर प्रदेश बिहार इन सब में नहीं किया गया, तो इससे आपका क्या हुआ, क्षेत्रीय असमानताएं पैदा हुआ। तो अभिकथन कारण बिल्कुल सही है, कारण अभिकथन का सही व्याख्या भी करता है, का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11वां, भारत के परिवहन नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। परिवहन के बारे में कौन सा कथन हमारा क्या है, गलत है, बताना है। पहला है गोल्डन गोल्डन ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से आप लोग जानते हो, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ता है, पहला सही है। नेक्स्ट आपका है भारतीय रेलवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भारतीय रेलवे, ठीक है, भारतीय रेलवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा, क्या है, दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे यहाँ पे जो लगा रखा है ना वह चीज गलत है, क्या है, गलत है, ठीक है। अब सिर्फ इतना होना चाहिए, भारतीय रेलवे एशिया का दूसरा बड़ा रेल नेटवर्क है, ठीक है, सबसे बड़ा नहीं है, समझे बात को। तो ये आपका खा इसका गलत है, बाकी सब पढ़ लो। राष्ट्रीय महामार्ग महामार्ग सड़क की लंबाई 2% है, और लेकिन यातायात कितना किया जाता है, 40% किया जाता है, पहला सही है ये। घा इसका देखो, अंतर्देशीय जलमार्ग भारत में परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। मतलब कि अंतर्देशीय छोटे में जो नदियों, अपने नदियों के सहारे में जो परिवहन किया जाता है, देशों के अंदर में जो परिवहन होता है जलमार्ग के द्वारा, सबसे सस्ता साधन है, बिल्कुल सही है। खा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो हमारा 12th क्वेश्चन, फुटलूज उद्योग की अवधारणा उन उद्योगों को संदर्भित करती है जो, ठीक है, खा इसका राइट आंसर है, विभिन्न प्रकार के स्थानों पर स्थित हो सकते हैं, ठीक है। फुटलोज वह उद्योग होते हैं जो जिसे ना किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। इसको ये नहीं देखना पड़ता है कि परिवहन की सुविधा पर, थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, मगर किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है उसे, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया हीरा, ठीक है, हीरा का हो गया, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, इसे कहीं पे भी ना स्थापित किया जा सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 13 क्वेश्चन, और आप लोग सोच रहे हो सबका मैंने आंसर नहीं लिखा, सबके आंसर है यहाँ पर, देख लो सबके आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है पहले से, ठीक है, जिससे कि आप सब स्टूडेंट को ना या कंप्यूटर चिप हो गया, ठीक है, जिससे कि ना आपको ना बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको बार बार कोई वीडियो को पीछे करके नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखो 13 क्वेश्चन है, भारत की कौन सी खनिज पट्टी को इसके समृद्ध कोयला और लोहा अयस्क भंडार के कारण भारत का रुर के नाम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी खनिज की पट्टी है जिसे ये इसके समृद्ध, इससे यहाँ पे कोयला भी समृद्ध है, लोहा अयस्क भंडार भी समृद्ध है, तो भारत का रुर कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका है का है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के अंदर आपका कोयला हो गया, लोहा का भंडार बहुत ज्यादा है, खनिजों का भंडार बहुत ज्यादा है, इसलिए भारत का रूरल, मतलब कि आपका किंग, आप लोग बोल सकते हो किंग, तो मतलब कि आपका खनिज पट्टी का किंग, रूरल मतलब आप किंग कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 14, चित्र में लोग किस विशेष आर्थिक गतिविधि में संलग्न है, इस गतिविधि का नाम बताइए, ठीक है। यहाँ पे क्या कराया जा रहा है बताओ।
ये जो है लड़कियां हैं वह क्या कर रही हैं, वह आपका प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर में वह संलग्न है, वह संग्रहित कर रही है, क्या कर रही है, फलों को इकट्ठा, सॉरी, देखिए, तो यहाँ पर आपको ये फलों को क्या किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर में आएगा। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन करते हैं। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। खा इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 15। ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग किन दो टर्मिनल शहरों को जोड़ती है, ठीक है, खा इसका राइट आंसर है हैलिफैक्स और वैंकूवर, ठीक है, वैंकूवर विक्टोरिया विक्टोरिया को जोड़ती है, ठीक है, दो स्थानों को कैनेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16। ठीक है, भारतीय शहरों को झुग्गी निवासियों द्वारा सामना किए जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है बताना, ठीक है। पहला हमारा ऑप्शन दिया गया अपर्याप्त जल आपूर्ति और स्वच्छता, ये समस्या है। उचित आवास की कमी और भीड़भाड़ समस्या है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं तक आसान पहुंच, ये आपका समस्या नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 17। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, सबको पता है। इसका राइट आंसर आएगा आपका 1995। और गेट से पहले आपका डब्ल्यूटीओ से पहले एक संगठन था जिसका नाम क्या था आपका, गेट, ठीक है, गैट था। गैट को स्थापना 1948 के अंदर में 48 के अंदर में किया गया था, और जिसे बाद में बदल करके सन 1995 में इसका नाम बदल दिया गया था और रख दिया गया था WTO, विश्व व्यापार संगठन रख दिया गया था, ये याद करके रखना, ठीक है। तो हमारे एमसी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम छोटे छोटे पार्ट में वीडियो को कर रहेंगे ताकि हमारा कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो ना हो और आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आए, इंटरेस्ट भी आए, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करने वाले हैं। आप सब स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन पेपर को तैयारी कर लेना, ठीक है, एमसी क्वेश्चन की तैयारी कर लेना। और आपको मैं वो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पेपर था उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसको भी देख लेना, ठीक है। उसको भी एमसी क्वेश्चन की जैसे 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 कराते जा रहा हूँ ना, एमसी क्वेश्चन करा रहा हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन पे पहले क्वेश्चन पेपर का भी एमसी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, आ रहा हूँ अभी, ठीक है। तो एमसी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, हो जाएगा काम, ठीक है, दोनों का करते हैं, चलो साथ साथ में। तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, नेक्स्ट पार्टी में। तब तक आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लो और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करता है, बेल आइकन बटन को ऑन पर सेट कर लेना, तभी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।